ज्योतिष में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक विशेष योग की व्याख्या की गई है, धर्म कर्माधिपति राजयोग। यानी इस योग में 9वें स्थान का स्वामी जो कि धर्म को रिप्रेजेंट करता है, धर्म का प्रतिनिधित्व करता है कुंडली में, और 10वें स्थान का स्वामी जो कि कर्म को रिप्रेजेंट करता है, आजीविका को रिप्रेजेंट करता है, या जातक की सामाजिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है पत्रिका में, ये दोनों अगर किसी एक भाव में मिलते हैं तो इस योग को धर्म कर्माधिपति राजयोग कहा जाता है। ऐसे जातक अपने धर्म को फॉलो करते हुए, अपने मूल्यों को फॉलो करते हुए, वो मूल्य पारिवारिक, राष्ट्रीय, सामाजिक सभी होते हैं, ये करते हुए अपनी आजीविका चलाता है, सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता है, राष्ट्रीय क्षेत्र में काम करता है, और ऐसे लोगों को बहुत अच्छी ऊंचाई सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और राष्ट्रीय स्तर पर मिलती है। ऐसे लोग समाज सेवा करते हैं, धर्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, या ऐसा कार्य करते हैं जहां पर बहुत सारे लोगों का भला हो, फायदा हो। ऐसा ही एक योग, इनडायरेक्ट योग आने वाले समय में निर्मित होने वाला है, बनने वाला है। उसी को लेकर के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो मैं फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं इस वीडियो पर आने के लिए, और मेरे चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम एक सीरीज पर बात कर रहे हैं, सैटर्न ओवर दी प्लैनेट्स। यानी जब शनि मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेगा या कुंभ राशि में भ्रमण करेगा, यह भ्रमण प्रारंभ होने वाला है 17 जनवरी 2023 से आगामी 2.5 वर्षों के लिए। तो उस दौरान उन व्यक्तिगत कुंडलियां जिनमें कि कुंभ राशि में कोई ग्रह विद्यमान है, उनके लिए क्या परिस्थितियां निर्मित होगी। जैसे अगर किसी कुंडली में कुंभ राशि में सूर्य है, या चंद्र है, या मंगल है, या राहु है, तो उन ग्रहों के ऊपर से जब शनि का गोचर होगा, शनि का भ्रमण होगा, तो व्यक्तिगत कुंडली को वो कैसे प्रभावित करेगा, इस विषय पर हम इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और आज हमारा नंबर है सैटर्न ओवर दी जुपिटर। अर्थात अगर किसी कुंडली में कुंभ राशि में गुरु विद्यमान है और उसके ऊपर से शनि का भ्रमण होगा, तो क्या परिस्थितियां उस जातक के लिए, उस कुंडली धारक के लिए निर्मित होंगी। हमने धर्म कर्माधिपति राजयोग के बारे में बात इसलिए की क्योंकि गुरु जो है वो धर्म का कारक ग्रह है। एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में धर्म को रिप्रेजेंट करता है, उस व्यक्ति के मूल्यों को रिप्रेजेंट करता है, जातक के सोच को रिप्रेजेंट करता है, विचारों को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी सकारात्मकता व्यक्ति के विचारों में है, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये सारी चीजें गुरु के द्वारा जो है रिप्रेजेंट की जाती हैं। और उसके ऊपर से कर्म का ग्रह, देखिए शनि शुद्धतः कर्म का ग्रह है, कार्मिक प्लैनेट है। शनि सिर्फ कर्म और न्याय करना जानता है। अगर वो कर्म गलत दिशा में है तो न्याय करेगा, उस कर्म के प्रतिफल गलत प्राप्त होंगे। अगर व्यक्ति की सोच सही है, सकारात्मक दिशा में है, उसके कर्मों से उसका अपना और समाज का अगर भला होता है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको सही प्रतिफल मिलता है। शनि न्याय करते हैं और उसको उचित जो है रिवार्ड, जिसको हम रिवार्ड कह सकते हैं, इनाम कह सकते हैं, वो मिलता है। अब अगर किसी कुंडली में गुरु हो और गुरु के ऊपर से शनि का भ्रमण हो, यानी कि वहां धर्म का ग्रह है और यहां पर कर्म का ग्रह है। धर्म के साथ साथ गुरु ज्ञान का ग्रह है, नॉलेज का ग्रह है, और शनि पूर्णतः कर्म का ग्रह है, डीपर थिंकिंग का ग्रह है। अब एक एग्जाम्पल आप सोचें कि अगर कहीं पर ज्ञान और गहरी सोच मिल जाए, ज्ञान अर्थात नॉलेज मिल जाए और धैर्य मिल जाए, अगर किसी व्यक्ति में दोनों चीजें हों कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हो और साथ ही बहुत धैर्यवान हो, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, धर्म के रास्ते पर चलता हो, और एट द सेम टाइम उस व्यक्ति में बहुत धैर्य हो, पेशेंस हो, कमजोर वर्ग को, अपने अधीनस्थों को साथ लेकर के चलता हो। चूंकि शनि यहां पर जो है वो अपनी स्वयं की सर्वाधिक प्रिय राशि से होकर के गुजर रहा है, लाभ देने वाली राशि से होकर के गुजर रहा है, और फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स की राशि से गुजर रहा है, अर्थात इच्छा पूर्ति की राशि से गुजर रहा है, जबकि वहां पर गुरु ऑलरेडी मौजूद है। तो ऐसी परिस्थिति में कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन बनने वाला है। शनि एट द सेम टाइम चूंकि
पेन्स का ग्रह भी है, सौरोज यानी तकलीफों का भी ग्रह है, दुखों का भी ग्रह है, परंतु यहां पर शनि अपने स्वयं की मूल त्रिकोण राशि सर्वाधिक प्रिय राशि से होकर के गुजर रहा है, जो कि वहां बहुत ही कंफर्टेबल परिस्थिति में होगा। उस जातक को, उस कुंडली धारक को कहीं भी उसकी कुंभ राशि मौजूद हो उस कुंडली में, अर्थात किसी भी लग्न का व्यक्ति हो सकता है, उस भाव से संबंधित शुभ फल वहां पर शनि जो है प्रदान करने वाला है। अगर पंचम भाव है तो उसे पद प्रतिष्ठा सम्मान से संबंधित जो है वो शुभ फल प्रदान करेगा। सप्तम है तो पार्टनरशिप, विवाह से संबंधित, साझेदारी से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। नवा भाव है तो लॉ फील्ड से, उच्चाधिकारियों से रिलेटेड, लंबी दूरी की यात्राओं से रिलेटेड, हायर स्टडीज से रिलेटेड, समाज सेवा से संबंधित, इन क्षेत्रों में जो है उसे वो लाभ प्रदान करेगा। और ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर गुरु ऑलरेडी मौजूद हो तो गुरु के ऊपर से जब निकलेगा तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञानार्जन बढ़ना है, अर्थात हायर स्टडीज़ के लिए वो व्यक्ति प्लान कर रहा है और अधिक ज्ञानार्जन करना चाहता है। जिस भी क्षेत्र में वो है उसमें उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है। संतान संबंधी किसी गतिविधि के लिए वो प्रयासरत है, उसका विवाह हो जाए, संतान का बिजनेस सेट हो जाए, संतान के लिए कुछ, चूंकि गुरु यहाँ पर संतान का कारक ग्रह भी कहा जाता है इसलिए हम संतान को इंक्लूड कर रहे हैं। गुरु ग्रोथ अर्थात उन्नति या तरक्की यानी वृद्धि का भी ग्रह है। अब कोई व्यक्ति वृद्धि के लिए प्रयासरत है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए लोन्स लेना चाहता है, फाइनेंसेस के अरेंजमेंट्स चाहता है, तो शनि चूंकि 11 नंबर की राशि से गुजर रहा है अर्थात फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स, 11 नंबर की राशि लाभ की राशि है, कुंभ राशि लाभ की राशि है, तो गुरु भी वहां पर शुभ फल प्रदान करता है। कुंभ राशि एक बहुत ही अच्छी राशि है, बहुत ही शुभ फल प्रदान करती है। तो जुपिटर यानी गुरु, बृहस्पति ऑलरेडी वहां है, ऊपर से शनि निकल रहा है, डिजायर्स यानी इच्छाओं की पूर्ति का योग बना रहा है। ऐसे में वो व्यक्ति जो भी फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी चाह रहा है उसकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। एक्सपेंशन के लिए, वृद्धि के लिए उस व्यक्ति की वो इच्छाएं पूरी होगी और उससे वो लोन हासिल होगा और वो अपने व्यापार की वृद्धि कर पाएगा। नौकरी में उन्नति यानी तरक्की के लिए वो प्रयासरत है, उच्चाधिकारियों से, सरकारी तंत्र से, शासन से उसे मदद मिलेगी और वो आगे बढ़ पाएगा, उसका व्यापार नौकरी में उसे बहुत अच्छी तरक्की हासिल होगी। यहाँ पर गुरु, देखिए गुरु के कारकत्वों को समझना बहुत आवश्यक है। गुरु संतान का, धन का, ज्ञान का, धर्म का, आमदनी यानी लाभ का, इन सारी क्षेत्रों का कारक ग्रह है। गुरु समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है, सामाजिक क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। और जब शनि उस राशि से होकर के गुजरेगा और इच्छाओं की पूर्ति का योग निर्मित करेगा तो गुरु के क्षेत्र संबंधित वो सारी इच्छाएं उस जातक की पूरी होगी। किसी इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में भी जब गुरु और शनि दोनों साथ में एकत्रित होते हैं तो उस कुंडली को बहुत ही अद्भुत शुभ फल प्रदान करते हैं। किसी भी भाव में, किसी भी राशि में ये दोनों ही ग्रह जब एकत्रित होते हैं तो उस कुंडली को बहुत अच्छे फल प्रदान करते हैं। डिपेंड करता है कि वो किस राशि में ये जो योग है वो निर्मित हो रहे हैं। उस थ्योरी पे ना जाएं कि शनि के घर में आकर के गुरु नीच का हो जाता है। शनि के घर में आकर के गुरु नीच का इसलिए हो जाता है कि वो इंडिकेट करता है कि शनि कर्म प्रधान ग्रह है, यहां पर कर्म की अधिकता का योग निर्मित होगा, इसलिए वहां पर धर्म की, कर्म ही धर्म है वाली फिलॉसफी के अनुसार वहां पर गुरु अपने आप को डाउन करता है और कर्म को प्रधानता देता है, इसलिए गुरु नीच का होता है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि गुरु वहां अशुभ फल प्रदान करता है। कर्म करते हुए जितने टाइम आपके व्यावसायिक समय है, वर्किंग आवर्स हम जिसको कहते हैं, राइट, वहां हम पूजा करते हैं और उसके बाद हम अपने काम को ही अपना धर्म मानते हैं और ग्राहक को ही अपना भगवान मानते हैं, इसलिए गुरु का महत्व वहां एक स्टेप डाउन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गुरु वहां पर अपने मूल्यों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सलाह दे रहा है या उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया,
तो गुरु का नीचत्व का मतलब ये हुआ कि वहां पर कर्म की प्रधानता है, कर्म ही धर्म है, ग्राहक ही भगवान है, या जिसको भी हम सर्विसेज अपने प्रदान कर रहे हैं उसको हम देवता तुल्य मानते हुए सर्विसेज अपनी प्रदान करते हैं, उसको अपनी सेवाएं देते हैं, तभी हमें सही मूल्य प्राप्त होता है। इसलिए गुरु वहां पर आकर के नीच का होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि शनि के साथ उसकी किसी प्रकार की शत्रुता है। कुछ लोगों के मन में एक ख्याल होता है कि यहाँ पर अगर कुंभ राशि में गुरु है तो उसके फल बहुत कम होंगे, फल कमजोर होंगे, जबकि कुंभ राशि में तो गुरु आकर के बहुत अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि गुरु 11वें स्थान का कारक ग्रह है और कुंभ राशि भी 11वें भाव से ही मैप्ड है। काल पुरुष राशि चक्र की वो 11वीं राशि है और उसी राशि से शनि होकर के गुजरने वाला है और वहीं गुरु बैठा हुआ है जिस वीडियो के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे फल इन जातकों को मिलने वाले हैं। ज्ञान यानी कि फर्दर एजुकेशन, जिस क्षेत्र में या जिस सेक्टर में आप हैं उस सेक्टर में और अधिक ज्ञान आप हासिल करना चाहते हैं तो उससे संबंधित योग निर्मित होंगे। जो लोग विशेष करके लॉ फील्ड में हैं, कानून से संबंधित क्षेत्र में हैं, वहाँ पर उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। अगर किसी का गुरु कुंभ राशि में है तो फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर में अधिकतर कुंभ राशि में जिनका गुरु होता है उन लोगों को देखा गया है कि फाइनेंस या लॉ से रिलेटेड किसी फील्ड में होते हैं, ऐसी अधिक संभावनाएं रहती है। उनके लिए एक अद्भुत योग होगा, बहुत सारे उन्हें क्लाइंट्स मिलेंगे, धनार्जन होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, सामाजिक सम्मान प्राप्त होगा और अधिक ऊंचा पद मिल सकता है। बिजनेस में है, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नाम बड़ा होगा। कुछ ऐसा कार्य वो लोग कर सकते हैं जिससे सामाजिक सम्मान उन्हें मिले। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन जिन लोगों की कुंडली में जुपिटर के ऊपर से शनि यानी कि सैटर्न ओवर द जुपिटर निकलेगा, उन लोगों को ये परिस्थितियां जो है निर्मित होंगी। अगले वीडियो में फिर अगले कॉम्बिनेशन पे बात करते हैं। धन्यवाद।